चलो बेटा, तो नेक्स्ट एमसीक्यू है एंड कॉन्सेप्ट वाइज बेटा बहुत ही मस्त है ये। क्या था, तो यहाँ पे कोई एक बॉडी पे हमें कैपिटल क्यू चार्ज दिया था। क्वेश्चन समझते पहले, ये कैपिटल क्यू चार्ज को हम दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। अब दो इक्वल पार्ट में कि अलग अलग पार्ट में ये नहीं दिया, बस दो पार्ट में डिवाइड करना है। हाँ, लेकिन ऐसे डिवाइड करना है कि दोनों पार्ट को जब हम कुछ डिस्टेंस पे रखें ना, तो ये दोनों के बीच में फोर्स मैक्सिमम आए। ऐसे हमें यहाँ पे दो पार्ट में इसको डिवाइड करना है। तो समझो बेटा कि मैंने ये बॉडी को ऐसे यहाँ से दो पार्ट में स्प्लिट किया, तो ये फर्स्ट पार्ट आया, यहाँ पे ये सेकेंड पार्ट आया। एक पार्ट का चार्ज मैं ले रहा हूँ स्मॉल क्यू, तो दूसरे पार्ट का चार्ज होगा यहाँ पे कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। ऑब्वियस बेटा, एक कैपिटल क्यू चार्ज था यहाँ पे, उसके मैंने दो पार्ट कर दिए। एक पे मैंने माना कि स्मॉल क्यू चार्ज आया, अब मुझे पता नहीं स्मॉल क्यू कितना है। हाँ, तो दूसरे पे कितना चार्ज बचा होगा, तो कैपिटल क्यू में से स्मॉल क्यू माइनस कर दो, बराबर। इन शॉर्ट दोनों बॉडी पे बेटा इतना चार्ज आया। ये दोनों को हमें क्या करना है, कुछ सर्टेन डिस्टेंस, मतलब मान लो कि आर डिस्टेंस पे रखना था। तो ये दोनों के बीच में फोर्स मैक्सिमम हो, उस केस में हमें फाइंड करना है कि ये चार्ज कैपिटल क्यू चार्ज कैसे दो पार्ट में स्प्लिट हुआ। मतलब फर्स्ट पे कितना चार्ज होगा, सेकंड पे कितना चार्ज होगा, वो हमें फाइंड करना है, बराबर। फाइंड द चार्ज ऑन बोथ द पार्ट्स व्हेन द फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम, बराबर। तो यही कॉन्सेप्ट को पहले हम एक लॉजिक से एक्सप्लेन करते हैं, लॉजिक सिस्टम। अब सिंपल बेटा लॉजिक क्या है तो समझो। मान लो कि भी मेरे पास एक बॉडी है जिस पे चार्ज है 10 कूलम, बराबर। मैं ये 10 कूलम के दो पार्ट कर रहा हूं। अब मुझे दोनों पार्ट में फोर्स मैक्सिमम हो ऐसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो ऐसे मैं अलग अलग केसेस ले रहा हूं। मान लो कि फर्स्ट प्रोबेबिलिटी में एक पे चार्ज आया 1 कूलम, दूसरे पे चार्ज आएगा 9 कूलम। 10 कूलम था, मैंने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, 1 कूलम 9 कूलम। अच्छा, तो ये कंडीशन में दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, तो आपको पता है बेटा फोर्स जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज है, बराबर। कूलम्स लॉ है सिंपल। तो ये दोनों का प्रोडक्ट कितना आया, तो हम बोल सकते हैं 9। अच्छा, ये दोनों का प्रोडक्ट इतना आया। मैं नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ले रहा हूं कि मान लो कि मैंने यही 10 कूलम चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट पे चार्ज आया 2 कूलम, तो दूसरे पार्ट पे चार्ज आएगा 8 कूलम। ये सेकेंड प्रोबेबिलिटी। तो दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट कितना आया, 16। थर्ड प्रोबेबिलिटी, मान लो कि मैंने ये 10 कूलम के दो पार्ट कर दिए, उसमें फर्स्ट पार्ट का चार्ज आया 3 कूलम, सेकेंड पार्ट का चार्ज आएगा 7 कूलम। प्रोडक्ट कितना आया, तो 21। चलो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, मान लो कि इसके दो पार्ट हमने कर दिए। फर्स्ट पार्ट पे चार्ज आया 4 कूलम, दूसरे पार्ट पे चार्ज आएगा 6 कूलम, प्रोडक्ट हो गया 24। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, मान लो 5 कूलम चार्ज आया, यहाँ पे 5 कूलम चार्ज आया, प्रोडक्ट हो गया 25। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट पार्ट पे चार्ज आया 6 कूलम, सेकेंड पार्ट पे चार्ज आया 4 कूलम, प्रोडक्ट हो गया 24। अब ये प्रोडक्ट वापस डिक्रीज होने लगेगा। एक सिंपल लॉजिक सिस्टम है ये बेटा। अब जो मैंने यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किए हैं उसमें देखो, ये वाला केस देखो जिसमें दोनों पार्ट के बीच में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 5-5, ये दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट 25 आया। मतलब बेटा ये मैक्सिमम प्रोडक्ट है। अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस मैक्सिमम, तो फोर्स मैक्सिमम। एंड फोर्स मैक्सिमम कौन सी कंडीशन में हुआ, जब ये 10 कूलम का चार्ज दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ तब। 5 कूलम 5 कूलम। इन शॉर्ट बेटा चार्ज इक्वली डिवाइड होना चाहिए, ये लॉजिक सिस्टम के हिसाब से। हाँ, लेकिन अगर आपको प्रॉपर मेथड चाहिए तो प्रॉपर मेथड हम यहाँ से गेन करते हैं, बराबर। ध्यान से देखना, मैंने एक बॉडी थी कैपिटल क्यू चार्ज जिस पे था, उसके दो पार्ट कर दिए। एक पे चार्ज आया स्मॉल क्यू, सेकेंड पे चार्ज आया कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, इतना चार्ज बचा होगा सेकेंड पे।
दोनों को हम कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे रखेंगे तो ये फोर्स बनेगा के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब हमें ये बोला था कि फोर्स मैक्सिमम हो तब। अब ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा? जब चार्ज इक्वली डिवाइड होगा। मुझे यही तो प्रूव करना है। अब ये प्रूव करने के लिए यहां पे एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जब कोई फंक्शन मैक्सिमम होता है या फिर मिनिमम होता है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। ऐसा कैसे सर? किसके रिस्पेक्ट में? तो जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हो उसके रिस्पेक्ट में। मतलब मान लो कि कैपिटल क्यू चार्ज को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। तो पहले स्मॉल क्यू की वैल्यू हम 1 लेंगे, फिर स्मॉल क्यू की वैल्यू 2 लेंगे, फिर स्मॉल क्यू की वैल्यू 3 लेंगे। तो स्मॉल क्यू की वैल्यू में अलग अलग पहले सेट कर रहा हूं। स्मॉल क्यू की एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जब दोनों पार्ट के बीच में फोर्स मैक्सिमम होगा। तो आपको वही एक स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है। जब कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू स्मॉल क्यू के लिए फोर्स मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम मतलब बेटा याद रखो कांस्टेंट। किसके रिस्पेक्ट में? स्मॉल क्यू की कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू के रिस्पेक्ट में। तो हम वही एक स्पेसिफिक वैल्यू के रिस्पेक्ट में फोर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। फोर्स तो मैक्सिमम बन चुका है ना इसके लिए, तो मैक्सिमम या फिर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो मैं यहां पे f का स्मॉल q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ले रहा हूं। स्मॉल q एक ऐसी स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू है जिस टाइम पे दोनों पार्ट के बीच में फोर्स मैक्सिमम हो रहा है, एंड मुझे यही स्मॉल q के रिस्पेक्ट में f का डिफरेंशिएशन करना है क्योंकि f की वैल्यू मैक्सिमम मतलब कांस्टेंट हो जाती है। चलो, तो ये तो जीरो हो जाएगा फिर। ठीक है, मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन ले रहा हूँ f का, तो d बाय डी क्यू f के बदले मैं पुट कर रहा हूँ क्या? तो ये पुट करना पड़ेगा यहाँ पे। चलो पुट करो, k स्मॉल q कैपिटल Q माइनस स्मॉल q बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। चलो इसमें बेटा k कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट, तो k बाय आर स्क्वायर कॉमन निकालो एंड जीरो से सामने डिवाइड कर दो तो वो जीरो हो जाएगा। तो यहां पे आपको मिलेगा क्या? d बाय डी क्यू ऑफ स्मॉल q इन ब्रैकेट कैपिटल Q माइनस स्मॉल q इज इक्वल टू जीरो। इसको मैंने सामने जीरो से डिवाइड कर दिया, जीरो हो गया। चलो एक काम करते हैं, d बाय डी क्यू स्मॉल q को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कैपिटल Q माइनस इंटू स्मॉल q माइनस स्मॉल q स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। स्मॉल q को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बस अब सिंपल सा डिफरेंशिएशन करेंगे हम। चलो डिफरेंशिएशन पहले इसका करते हैं हम। कैपिटल Q कांस्टेंट है, टोटल चार्ज, स्मॉल q का डिफरेंशिएशन स्मॉल q के रिस्पेक्ट में dq बाई dq, ये तो 1 हो जाएगा। q स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2q इज इक्वल टू जीरो, तो q इज इक्वल टू 2q, तो q इज इक्वल टू q बाई 2। देख लो बेटा, चार्ज q बाई 2 मतलब इक्वली डिवाइड हुआ। आपको यहां पे यही फाइंड करना था, स्मॉल q एंड कैपिटल Q का रेशियो। तो कैपिटल Q को नीचे लेकर आओ, तो स्मॉल q बाय कैपिटल Q, ये आंसर आपको मिलेगा 1/2। बॉम्बे आंसर आएगा। वैसे बेटा ये मेथड आपको ना करनी हो, डायरेक्ट आंसर देना हो तो दे सकते हो कि चार्ज इक्वली डिवाइड हो रहा है, मतलब स्मॉल q इज इक्वल टू डायरेक्ट कैपिटल Q बाई 2, कैपिटल Q को डिवाइड कर दो, तो बेटा बस 2 सेकंड में आंसर इसका आ जाता है। चलो सही है।